तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए कुछ रोटी के वास्तु टिप्स लेकर आई हूँ। यदि आपके जीवन में शनि ने फैला रखी हो सनसनी, या फिर काम में राहु केतु ने अटका रखे हो रोड़े, तो रोटी का ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इन सभी ग्रहों की अशुभता को दूर करने के लिए रात के समय बनाई जाने वाली अंतिम रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खाने के लिए दें। यदि काला कुत्ता न खाए या उपलब्ध ना हो तो किसी दूसरे कुत्ते को भी खिला सकते हैं। यदि तमाम प्रयासों के बावजूद भी सफलता आपके हाथ नहीं लग रही है तो आपके लिए रोटी का यह उपाय वरदान साबित हो सकता है। काम में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए रोटी और चीनी को मिलाकर छोटे छोटे टुकड़े कीजिए और इन टुकड़ों को चींटियों के खाने के लिए उनके बिल के आसपास डाल दीजिए। इस उपाय से आपकी बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। घर में सुख शांति के लिए यह अगला उपाय सुनिए। यदि आपके घर के समन्वय और प्यार को किसी की नज़र लग गई है और आए दिन परिजनों में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आप रोटी से जुड़े चमत्कारी उपाय को ज़रूर अपना कर देखें। दोपहर के समय जब आप अपनी रसोई में पहली रोटी सेकेंगे तो उसे गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए ज़रूर निकालें और उस भोजन से पूर्व गाय और कुत्ते को खिलाने का प्रयास करें। यदि ये न संभव हो तो बाद में खिला सकते हैं। आप जितना हो सके प्रयास करें अपना खाना तभी खाएं जब आप गाय और कुत्ते को ये रोटी खिला दें। अगला उपाय है, हर अमावस्या पर चावल की खीर बनाएं और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े उस खीर में डालें। इसके बाद रोटी और खीर को कौओं के लिए छत पर रख सकते हैं। आजकल कौए तो वैसे भी दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी आप उनके नाम से रोटी में खीर मिलाकर छत पर रख सकते हैं, जिसे अन्य पक्षी भी खाएंगे, फिर भी इस उपाय का असर आप पर होगा। इस उपाय से घर पर पितर देवता की कृपा बनी रहेगी और पितृ देवता की कृपा से घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। जैसे जैसे वह रोटी पक्षी खाकर ख़त्म करने लगेंगे, आपके घर से सारी परेशानियां भी खत्म होने लगेंगी। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और वह ठीक से खाना नहीं खाता है, तो एक रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा लें, उस पर गुड़ रखें और इस रोटी को बच्चे के ऊपर से 11-21 बार उतार लें। आप चाहें तो एक बड़ी रोटी भी बना सकते हैं, नहीं तो एक छोटी रोटी भी बना सकते हैं। इसके बाद ये रोटी किसी कुत्ते को खाने के लिए दे दें। इस उपाय से बच्चे के ऊपर से बुरी नज़र का असर है वो ख़त्म हो जाएगा और बच्चा फिर ठीक होकर अच्छे से खाना खाने लगेगा। नेक्स्ट, रोटी और चीनी को मिलाकर छोटे छोटे टुकड़े कर लें। इसे चींटियों को खिलाने के लिए लेके जाएं, जहाँ पर भी चींटियाँ आपको दिखाई दें, और इन टुकड़ों को चींटियों के बिल के आसपास डाल दें। ऐसा करने से सफलता मिलने लगेगी और यह बहुत ही आसान उपाय है। हर रोज़ सुबह जब रोटियां बनाएं आप, उस समय पहली रोटी अलग निकाल कर रख दें। ये एक रामबाण उपाय है जो अन्य सभी उपायों का तोड़ है। यानी आप सिर्फ अगर कोई और उपाय नहीं कर रहे हैं तो इस उपाय को करने से भी वही फल मिलेगा जो आप अन्य कोई उपाय करने जा रहे हैं उससे मिलता है। इसलिए इसमें आपको सुबह जब रोटी बनाएंगे तो एक सबसे बड़ी या भारी रोटी बनाएं, यानी थोड़ी मोटी रोटी बनाएं और उस रोटी के 4 बराबर टुकड़े कर लें। इनमें से एक टुकड़ा गाय को, दूसरा टुकड़ा कुत्ते को, तीसरा पक्षियों के लिए छत पर डालना है और जो अंतिम टुकड़ा है उसे घर के पास कहीं किसी चौराहे के आसपास जहाँ पर भी चींटियों का बिल हो वहाँ पर डालें। ऐसा आपको हर रोज़ करना है। इस उपाय से घर की जो परेशानियाँ हैं, गरीबी है, धन संबंधी जो भी परेशानियाँ हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। ये सभी उपाय आप या तो अमावस्या से शुरू करें या प्रत्येक शनिवार को शुरू करें। इन उपायों से आप खुद महसूस करेंगे आपको इनका जो फल है वो कम से कम 15 दिन से लेके 3 महीने के अंदर में मिलना शुरू हो जाएगा। आपको बस इसमें जितनी श्रद्धा से आप इन उपायों को करेंगे उतनी ही तेज़ी से आपको इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा।
यहाँ मैंने 3-4 उपाय आपको बताए हैं। इनमें से जो भी उपाय आपको पसंद हो वह कर सकते हैं। इन सब का एक ही परिणाम आपको मिलेगा, यानी सफलता। किसी काम को करने अगर आप मन से करेंगे तो आपको सफलता बिल्कुल ही मिलेगी। आप चाहो तो लास्ट वाला उपाय कर सकते हो, नहीं तो जो मैंने 2-3 पहले उपाय बताए हैं उनको भी कर सकते हो। ये सभी उपाय सकारात्मक हैं और बहुत बार आजमाए हुए हैं। बहुत सारे लोगों को जो नौकरी में प्रॉब्लम होती है उनको इन उपायों को करने से बहुत बार सफलता हाथ लगी है। अगर आपकी भी ऐसी कोई नौकरी बिजनेस संबंधी परेशानियां हैं, घर परिवार में क्लेश या और भी परेशानियां होती हैं वह हैं, तो आप इन उपायों को एक बार करके देखिए। आप खुद महसूस करेंगे कि इन उपायों को करने के बाद आपके घर से धीरे धीरे सारी परेशानियां दूर होने लगी हैं और घर में सकारात्मकता आने लगी है।